कमज़ोर मार्केट में भी JSW एनर्जी ग्रीन में है, हालांकि डे ऑफ हाई से थोड़ा नीचे आया है। इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में एक बड़ा कदम रखा है, O2 पार्क के ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो को 12,500 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू पर खरीदने का। पूरी खबर को एक बार फिर रिविजिट करते हैं कंचन के साथ। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सरकार का जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में कितनी जोरों शोरों से बढ़ता हुआ जा रहा है। वैसे ही जो JSW एनर्जी है उसने इस सेक्टर के अंदर एक बड़ा कदम लिया है और O2 पार्क के जो ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो है उसको खरीदने के लिए एक अग्रीमेंट साइन हुआ है। अगर इस डील के एंटरप्राइज वैल्यू की बात करी जाए तो वो है 12,500 करोड़ की। बेसिकली जो पूरा का पूरा अग्रीमेंट साइन हुआ है जो JSW एनर्जी की सब्सिडरी कंपनी है JSW न्यू एनर्जी उसकी तरफ से होता हुआ दिखाई दिया है और इन्होंने इक्विटी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेमासेक के अंदर अपनी हिस्सेदारी को खरीदा है। अब इस एक्विजिशन के बाद जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अनुमान जताया जा रहा है कि 23% तक हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी और ये बढ़ के हो जाएगी 24,708 मेगावाट तक की। इनफैक्ट अगर अगले कुछ सालों की बात करी जाए तो इनका प्लान है कि 13,000 से लेकर 14,000 करोड़ का जो केपेक्स एक्सपेंशन है वो भी करा जाएगा। और ये सब चीजें होती है तो ये जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का एक्सपेंशन का टारगेट लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं 4.6 गीगावाट को। तो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काफी बड़ा कदम है। आइए सुनते हैं कि मैनेजमेंट का इसके ऊपर क्या कहना है। ये इस ट्रांजैक्शन के बारे में बताएंगे। ये एक O2 पावर है कि बहुत ही हाई क्वालिटी एसेट है जो कि हम सब जानते हैं 2020 में इन्होंने शुरू किया था काम करना। और ये टोटल पोर्टफोलियो 4.7 गीगावाट का पोर्टफोलियो है जो कि सोलर विंड हाइब्रिड FDRE का मिक्स है और बहुत ही अट्रैक्टिव टैरिफ पे है। और इसमें इसके साथ में इसका एडवांटेज एक ये है कि बहुत ही हाई क्वालिटी जिस तरह से एसेट्स को बिल्ड करने वाली जो एक ये टीम है, इस टीम को ये पूरी टीम भी JSW को मिली है जो कि हमको बहुत हेल्प करेगी आगे के हमारे जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसके लिए। ठीक है, तो गिरते बाजार में ये एक पर्टिकुलर काउंटर जिसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, 2.5% से ज़्यादा तेज होकर कारोबार कर रहा है। गाबा सर, चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं? फिलहाल अभी 1 घंटा है बाजार क्लोज होने में, क्या कुछ खरीदारी की सलाह इस पर्टिकुलर काउंटर में बनती नजर आ रही है आपको? JSW में नहीं, मैंने सुबह कहा था कि 650 के ऊर मिला तो ठीक है, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर बेसिकली वीक है, इसका जो ब्रेकडाउन हुआ था JSW एनर्जी में 650 ब्रीच हुआ था, वो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, उसमें गिरावट काफी है। मुझे लगता है इसमें अब भी गिरावट बाकी है JSW एनर्जी में। अब भी किसी को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लगाइए 660 का, बस ट्रेड कर रहा है 640 में, डाउनसाइड ऑन है। साइड ऑन है। शरद जी, क्या व्यू रहेगा इस स्पेस में, क्योंकि थोड़ी क्राउडेड हो रही है अभी स्पेस? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी एज सच मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस टाइप की ट्रैक्शन है अगले 2-3 साल नंबर्स काफी मजबूत आने चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल आपको पूछना पड़ेगा कि आप क्या वैल्यूएशन देने को तैयार हैं। JSW का केस अगर आप ले लें तो ये एक्विजिशन के बाद अगर 10-12% की इंप्रूवमेंट भी पकड़ लें तो 26 के नंबर शायद 18 रुपए 20 रुपए के आसपास आ जाए ऑप्टिमिस्टिक उसमें। तो 20 के नंबर पे ऑलरेडी 30-32 टाइम चल रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी बड़ी है, 20-22% ग्रोथ रेगुलरली कंपनी क्लॉक इन कर सकती है, कुछ और पॉजिटिव्स आ सकते हैं। बट जब आप 30-40 टाइम 2 साल फॉरवर्ड या 2 साल 2.25 साल फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा अपसाइड खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है उन पॉकेट एज अ पॉकेट रिन्यूएबल एनर्जी मेरे हिसाब से अभी भी वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव बेट होनी चाहिए। जब आपको करेक्शन पे जो स्टॉक्स मिले वहां पे आप उनको एक्यूमुलेट करिए। मुझे लगता है अगले 2-3 साल ये थीम आसानी से काम करेगी। T&D एक पैरेलल थीम हो सकती है जिसको इसका बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए, लेकिन वहां पे भी वैल्यूएशंस एज सच अब बहुत अट्रैक्टिव नहीं रह गए पिछले 2 साल की रैली के बाद। तो प्रेफर करिए इन स्टॉक्स को। मुझे लगता है स्टर्लिंग विल्सन सोलर जैसी स्टोरीज आने वाले समय में काफी अच्छा करेंगी। इवन सुजलॉन भी ठीक ठाक करनी चाहिए, हालांकि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम्स रही है। JSW है या अडानी के कुछ समूह की कुछ कंपनीज हैं, जिस टाइप की इनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है अगले 2 से 3 साल, मुझे लगता है नंबर्स काफी पॉजिटिवली सरप्राइज करने चाहिए। तो जब भी कोई शार्प रिएक्शन आए जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट हो, स्टॉक्स आपको 20 टाइम या 20 टाइम के नीचे कहीं पे भी 1 साल फॉरवर्ड पे वैल्यूएशन पे मिले, मुझे लगता है वहां पे एक्यूमुलेट करना ही चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपको मूवमेंट नहीं मिले और थोड़ा बाजार के साथ अगर करेक्ट करते हैं तो स्ट्रेटेजी यही रखनी चाहिए कि 10-15% 20% यहाँ से करेक्ट करें तो वहां पे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करें। इस बीच जरा एक बार लेके आइए आप निफ्टी बैंक 50,790। दरअसल मैं एक रेफरेंस ड्रॉ कर रहा था किसी और स्टॉक के लिए और वो था एक्सिस बैंक। कविता जी,
आज निफ्टी बैंक का टॉप एग्जैक्टली वेल डिफाइंड फॉलोइंग 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसी के साथ आप एक्सिस बैंक को देखिए। मेरे ख्याल से अब ये जो इन्वर्टेड फ्लैग का एक ब्रेकआउट आया है मैम, जिसमें आज हम मतलब इवन शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 को भी पार नहीं कर पा रहे हैं। एक्सिस पे आपका टेक क्या है? क्योंकि अब हमारे पास वो अप्रैल से लेके दिसंबर तक का बेस भी टूट गया, आपके पास फ्लैग का ब्रेकडाउन भी आ गया, और अगर मैं इस चार्ट को शायद वीकली पे कन्वर्ट कर दूं तो अब हम एक वो ट्रेजेक्ट्री में जा रहे हैं जिसे कहते हैं आप बिलो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेजेक्ट्री। टेक क्या है आपका इस पर? यस, सो वीरेन जी, एक्सिस बैंक पे राइटली पॉइंटेड आउट, वीकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1062 का एक सपोर्ट है ऑफ 100 वेमा। वंस अगर वो टूट जाता है, यहाँ ब्रेकडाउन आते हैं, तो फर्दर काउंटर नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, जहाँ 1029 1025 के लेवल आते हुए दिखेंगे। तो 1062 एक सपोर्ट है जो कि काम कर सकता है। 1062 के नीचे ही मुझे लगता है एक्सिस बैंक पर अब शॉर्ट करना चाहिए।